नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। कल रात में ही ये हुआ था। तो इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगी। जैसे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स में 7 जून से लेकर 27 जून के बीच में ये फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट का भी वही डेट है, 7 जून से 27 जून। फिर आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में प्रीलिम्स का, और उसके बाद आपका मेंस होगा सितंबर में। ठीक है, और फिर ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी तो ये 76 पेज का ये नोटिफिकेशन आया है, तो सारे पढ़ने में कोई हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, तो डेट्स आपको क्लियर हो गए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कौन कौन बैंक्स जो पार्टिसिपेट किए हैं वो सब दिखा रहा है। फिर इसमें एलिजिबिलिटी, हाँ सबसे बढ़िया कि एलिजिबिलिटी क्या है ये जान लीजिए। पहला तो आप इंडियन होना चाहिए, ये तो सबको ही है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखिए एज क्या चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए, जनरल वालों के लिए 18 से 28। और उसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/6/96 से लेके 1/6/2006 के बीच में इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर ऑफिसर स्केल 1 का यहाँ दिया हुआ है 18 से 30। उसके बाद फिर ऐसे आप यहाँ स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद हाँ, फिर SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए कुछ एज में छूट दिया गया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो जो जो अब दिख रहा है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, फिर अब हम यहाँ आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाई क्या चाहिए। तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट और आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए, दोनों के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना लोकल लैंग्वेज के आपके काम नहीं चलेगा। और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल का भी सेम वही है, लेकिन हाँ इसमें ऐड ऐसा किया गया है कि अगर आपका जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप के और भी सारे हैं, IT में है, तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा, ये बताया गया है। ठीक है, हालांकि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। आपका नॉर्मल भी ग्रेजुएशन है तो आप आराम से भर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ है। हाँ, तो अब देखिए इसमें जो फीस है आपका क्या लगेगा। तो ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए जो है, SC ST के लिए 175, और जनरल वालों के लिए 850, और सेम वही ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए भी सेम वही है, 175 SC ST और 850 जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो फीस तो थोड़ा हाई रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भरिए। इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, और वैकेंसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जैसा आएगा नोटिफिकेशन में मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पता कर लेते हैं कि किस टाइप में होगा। तो पहले पता है आप लोग को प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स में जो है मेन 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ्स। तो 40 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के टोटल हो गए 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन के, और आपका 1.5 घंटे का ये 45 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। और स्केल 1 का भी यही है, सेम क्लर्क की तरह। PO का जो स्केल 1 है उसका भी यही रीजनिंग और ये मैथ्स मांगा जाएगा। सिर्फ लेवल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन पैटर्न एक ही है। उसके बाद चलिए हम लोग मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपका टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई एक चूज़ करना है, फिर मैथ्स। और ये 40 क्वेश्चंस के इस सेक्शन से पूछा जाएगा, मतलब एक सेक्शन से 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स करेंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। के बाद सॉरी, यहाँ हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव 0.25 कटेगा। अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, कट ऑफ स्कोर तो वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, जैसा वैकेंसी रहेगा, जैसा कंपटीशन रहेगा वैसा होगा। इस नोटिफिकेशन में और हम नीचे आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। हाँ, यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हैं, जो जगह से भरेंगे, फिर वो आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। भले ही वो IBPS चेंज कर सकता है किसी रीज़न से, अगर उस सेंटर में नहीं हुआ, लेकिन आपको चेंज करने का
इसमें परमिशन नहीं है, ठीक है। और ये फिर यहाँ ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आपका बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और आधार कार्ड, ये आधार कार्ड जो वैलिड है, राशन कार्ड और यहाँ पे लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे आपका एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो नॉर्मल आप सबको पता ही है। और फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो वो मैं इसके लिए एक सेपरेट आपको एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो फॉर्म भरने के टाइम पे जो डेट ऑफ बर्थ, जो सेंटर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, वो वही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है बहुत ही बड़े पैमाने पे निकली है, बहुत अच्छा वैकेंसी निकली है, तो इस चांस को आप मिस मत करिएगा, फॉर्म तो ज़रूर भरिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ मेन आता है आपका वैकेंसी कितना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, ये सारे यहाँ स्टेट वाइज लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, और जितनी वैकेंसी है यहाँ राइट साइड में। जैसे सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश का है, टोटल यहाँ आपको दिख रहा है 150, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 234 समथिंग कुछ लग रहा है, ठीक है। फिर गुजरात है, हरियाणा, सारे स्टेट वाइज मतलब यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। और इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा मौका है, जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। तो तैयारी में अपना लग जाइए, क्योंकि दो महीने हैं आपके पास। अगर आज से भी आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का दिया है 450, देख रहे हैं राजस्थान से कितना आपको वैकेंसी मिल रहा है, अच्छा है, ठीक है, खूब बढ़िया, हाँ ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश का भी अच्छा खासा वैकेंसी दिख रहा है। फिर उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। सब स्टेट के उसके सामने उसका वैकेंसी निकला हुआ। फिर देखिए यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 है, यहाँ पे क्लर्क की ही तरह यहाँ पे भी स्टेट यहाँ लिखा हुआ है, और फिर वहाँ जनरल और सारी कैटेगरी वाइज वहाँ वैकेंसी लिखी हुई है, तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं टोटल मैंने टोटल किया तो मुझे लग रहा है कि टोटल मिला के 9,500 से ऊपर की ही वैकेंसी आई है, तो इस बार अच्छा मौका है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी चांस मिस मत करिएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई आपको और इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।